सबसे पहले लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कस करेंगे। सर्कल्स जो हमने पढ़ा है, 25 स्टूडेंट्स थे। आई डोंट नो लास्ट टाइम कितने लोग प्रेजेंट थे। तो ऑफनली हाफ स्टूडेंट्स रहते हैं क्या क्लास में? चलो फेयर एनफ, कोई रिप्लाई नहीं है। गायत्री 20th क्वेश्चन देखना। ABCD इज ए स्क्वायर whose side is A, टेकिंग AB एंड AD एज एक्सिस। सबसे पहले AXCS का मतलब जानती है ना? यस सर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कलेक्टिवली। अभी क्या बोला है? एक्सिस किसको लेने के लिए बोल रहा है? क्वेश्चन में करने क्या बोला है, समझने की कोशिश कर। 20th क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस का मतलब बताना, डायग्राम में कैसे पुट करूं। ABCD इज अ स्क्वायर whose साइड इज A, मतलब हाँ, सो हम कुछ बोल रहे क्या? एसएलोनी का 20th क्वेश्चन, जो होमवर्क का 20th क्वेश्चन कर रहा है। गायत्री समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या पूछ रहा हूँ? यस सर। क्या तो नहीं समझा तो भी बता दे, तो आई कैन एक्सप्लेन इट इन एन एलॉबरेट मैनर। फर्स्ट सेंटेंस को कुछ नहीं करना है। अगर कोई बोले ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ A है, इतना ही इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो डायग्राम में क्या ही बनेगा? एक स्क्वायर बनाएंगे, कोई खास बात नहीं है। इस स्क्वायर का नाम है ABCD, तो ऑफ कोर्स ABCD आर बेसिकली दीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। एक स्क्वायर बन गया। इस स्क्वायर के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? टेकिंग AB एंड BD CD एंड एज एक्सिस। हाँ, मतलब व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब क्या है? AB एंड AD आर एक्सिस, मतलब एक्सिस मतलब कैसे रहेगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसको और स्क्वायर को एक साथ बनाना है। कैसे बनाओ? एक एक्स एक्सिस किसको लूं, वाई एक्सिस किसको लूं? ओके, और इजी करता हूँ। स्क्वायर को नाम लो ABCD, स्क्वायर के नाम दिए ABCD। अभी क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि AB एंड AD एज द एक्सिस, AB एज द एक्सिस, मतलब AB के इक्वेशन को एक्स एक्सिस लो और AD के साइड को वाई एक्सिस लो। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अभी तक जो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस समझा, पता नहीं इफ यू आर फॉलोइंग और नॉट। यस सर, गॉट इट। अभी देखो नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या क्या करना है? तू बताएगी तो अच्छा रहेगा। मैं बता दूंगा तो फट से हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, बट तुझे समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं। सर वी हैव टू प्रूव। हाँ, व्हाट? क्या प्रूव करना है? हिंदी में बता ना। इक्वेशन ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर, मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? सिंप्लीफाइड इन सिंपल वर्ड्स, क्या ढूंढना चाहिए? अच्छा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग? सर हर एक वर्टेक्स पर टच करता हूँ। यस, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब सारे वर्टेक्सेस से पास करने वाला सर्किल। सर्कम सर्किल करके होता था स्कूल में। तो ऐसा एक सर्किल का इक्वेशन ढूंढना है जो स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल। ये सर्किल का इक्वेशन ढूंढना है, दैट इज द क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर। ओके, सिंस यू आर नॉट एक्टिवली डिस्कसिंग, सो आई विल मूव ऑन। ये पॉइंट क्लियरली ओरिजिन रहेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बी पॉइंट जो है A,0 रहेगा। A,0 कहां से पता चला? बिकॉज साइड ऑफ द स्क्वायर A है, साइड ऑफ द स्क्वायर A है, और साइड ऑफ द स्क्वायर A रहेगा तो D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे फिर वाई एक्सिस के ऊपर है ना, तो इसीलिए वो हो जाएगा 0,A।
इनफैक्ट सी के कोऑर्डिनेट्स a कॉमा a हो जाएंगे। इधर वे हमें ढूंढना है इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इस सर्किल का इक्वेशन ढूंढना है। इक्वेशन ऑफ द सर्किल के लिए टारगेट रहना चाहिए सेंटर और रेडियस, सेंटर और रेडियस। सेंटर x1 y1 और रेडियस r है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल का एक फॉर्मूला था x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 y1 और r ढूंढना हमारा काम है। तो रेडियस कितना होगा थोड़ा सोचना चाहिए। सबसे पहले सेंटर, सेंटर कैसे ढूंढना है, कोई थॉट बता सकते हैं कि कोई भी इन द क्लास? सर मिड पॉइंट निकाल लेंगे सर, ए और बी और डी को कनेक्ट कर देंगे और फिर उसके मिड पॉइंट। चलेगा, बी और डी को कनेक्ट कर देंगे और उसका मिड पॉइंट, क्योंकि स्क्वायर है ये सर्किल के सेंटर का, तो इनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? कैन यू गाइस डू दैट ओरली? 0 है, ये a है, तो 0 प्लस a बाई 2, ए बाई टू, ए बाई टू, a बाई 2, a बाई 2, तो ये हो गया x माइनस a बाई 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस a बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस कैसे मिलेगा? सर once we know the one coordinate that is b a comma 0 and the midpoint we can find it using distance formula. ओके, यही पे भी बता सकते हैं ना, टोटल bd का डिस्टेंस का आधा भी तो हो सकता है। Yes sir. bd का लेंथ तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ढूंढ सकते हो, रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, तो ये कुछ तो आ जाएगा रूट 2 है, तो सर उसका पाइथागोरस से भी हो जाएगा, वो दो ए साइड है तो ये पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकल जाएगा। करेक्ट, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, उसका आधा a बाय रूट 2 होगा। सो इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करना है। जो भी है गायत्री, आई होप यू गॉट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। Yes, sir. इंटरेक्ट करना, नहीं समझा तो मैं वहां से पिकअप करूंगा, यू हैव टू टॉक मोर। ओके, ऑफलाइन तो बहुत ज्यादा बात करती हो, ऑनलाइन में क्यों नहीं बात कर रही है? पेरेंट्स के साथ बैठी हो क्या लेक्चर में? No, sir. अच्छा ठीक है। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, वो भी सोचते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 21st। तू क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकती है क्या डायग्रामेटिकली हेल्प करने में? Yes, sir. 2 minutes. please. मैं हेल्प करता हूँ हर वर्ड, कोई भी चीज नहीं समझा तो उतना पार्ट मैं हेल्प कर दूंगा। 21st क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर अदर्स अदर देन गायत्री एनीबॉडी एल्स कैन आल्सो स्टार्ट टेलिंग मी प्रोसीड कैसे करना चाहिए। सर मैं बताऊं? एक सेकेंड, एक मिनट के बाद किसी और को मौका देता हूँ, फिर सिद्धार्थ तू बता। और कहाँ से करा रहे हो सैम्स? ये लास्ट टाइम का होमवर्क था। हाँ हाँ ठीक है सर। 21st क्वेश्चन कर रहे हैं अभी साक्षी। कैन यू टेल 21st क्वेश्चन? Okay, 21st some Sakshi or anybody else, Arav, Ayush, Ethan, कोई भी बता सकता है। नियति, वेदिका, कोई भी बताओ 21st क्वेश्चन। नहीं किया तो भी चलेगा, नाउ इज द टाइम वी कैन डिस्कस, एग्जाम में भी आएगा तो व्हाट। यस बोलो। ठीक है, गायत्री कैन यू टेल नाउ? गायत्री नहीं बताएगी तो सिद्धार्थ बताएगा। हाँ बोलना। So we have to find the equation to the circle which Fair passes. तो मतलब दिमाग में बैकग्राउंड बताते रहूंगा। इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढना है मतलब इमीडिएटली तुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे सेंटर कैसे मिलना है और रेडियस कैसे ढूंढना है। मतलब बैकग्राउंड ये है, सेंटर रेडियस मिल जाएगा तो सर्किल का इक्वेशन क्या लिखेंगे? ये वाला x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इज दैट क्लियर सो फार? Yes, sir. ओके, नाउ मूव ऑन। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल के लिए सेंटर और रेडियस के लिए टेढ़ा मेढ़ा हिंट देंगे, वो उसको हमने डाइजेस्ट करना चाहिए। अच्छा अभी बता ना आगे वाला, Which passes through the origin and cuts off intercepts equal to 3 and 4 from the axis. वो तो तूने रीड कर दिया, तो रीड करके अभी कैन यू जस्ट टेल मी क्या कर रहा हूं मैं? सर्किल की Shape passes from the origin
passes through the origin, मतलब सर्किल ना origin से पास करेगा, ठीक है? Yes. तो सर्किल ऐसे कुछ तो रहेगा, origin से पास करेगा मतलब ऐसे जो भी सर्किल रहेगा वो ये पॉइंट 0,0 से पास करेगा। ओके, और वो इन्फॉर्मेशन तो सही बताया, बाकी इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करूं? And cuts of intercepts. हाँ, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स मतलब कैन यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड? So is it cutting? हाँ, सर्किल को ना ऐसे स्कूप की तरह, आइसक्रीम स्कूप की तरह ट्रीट कर। Okay. तो सर्किल ने कट ऑफ किया इंटरसेप्ट, कहाँ से? Is equal to from the axis. फ्रॉम द एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से थोड़ा पोर्शन काटा और वाई एक्सिस से भी थोड़ा पोर्शन काट लिया। Yes sir. Yes sir. हाँ, वो उस पोर्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? Is equal to 3 and 4. हाँ, मतलब क्या 3 चीज है? 3 यूनिट्स कौन सा चीज है? 3 is from the x-axis and 4 हाँ, from मतलब ये लेंथ 3 है, 3. Yes sir. ये लेंथ 3 है, तो तुझे मैथमेटिकली इसके कोऑर्डिनेट समझ आना चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3, comma और 3 0 30, परफेक्टली Yes. करेक्ट इथन। नेक्स्ट, और बाकी दूसरा इंफॉर्मेशन? 0, comma 4 x-axis. यस, 100%, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अभी हमें मिल गया है, इतना इंफॉर्मेशन मिला, तो क्वेश्चन को जो भी चीजें हमने डाइजेस्ट कर लिया। और अभी देखो ढूंढना क्या है, वापस से उसके बारे में सोचो। अभी बताओ क्या कैसे ढूंढूं? पहले सेंटर रहेगा कहीं ना कहीं। हाँ सर, Let me पहले just सेंटर और फिर रेडियस। yes 100%, तो लेट मी जस्ट पुट अ डॉट नियर द सेंटर। ओके, तो तुम लोग दिमाग लगा के बताओ सेंटर I कैसे have a ढूंढूं? doubt. बोलो सिद्धार्थ। सर इसे सेंटर के अलावा भी तो इक्वेशन फाइंड आउट किया जा सकता है, अगर सेंटर हम फाइंड आउट ना करें तो भी। हाँ जरूर जरूर, बिना सेंटर के इक्वेशन से। ओके, कोई बता सकता है क्या करूं फिर? सर कैसे सिमिलर मेथड, सेंटर कैसे ढूंढना है? सर मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट? 0, 4 and 3, 0। क्यों ऐसा, कोई और बता सकता है क्या? सिद्धार्थ कह रहा है कि 30 और 04 को ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन करने वाला मिड पॉइंट जो है वो ही सेंटर होता है, ऐसे वो कह रहा है। इज दैट करेक्ट? Sir, like not compulsory, sir. नॉट कंपल्सरी, व्हाई नॉट? कैन एनीबॉडी एल्स आर्ग्यू? इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? सर इट्स करेक्ट दैट्स राइट आयुष, क्यों? सर, क्योंकि मतलब मिड पॉइंट ही निकालना है ना, वो सेंटर मतलब रेडियस ही आ रहा है पूरे सर्कल का। सेंटर मतलब रेडियस ही आ रहा है, मतलब जो लाइन का मिड पॉइंट है ईथन कह रहा है यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता सेंटर? सर, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है ना सर्कल, सर्किल ओरिजिन से पास कर रहा है 100%। तो सर फिर वो इक्विडिस्टेंट ही होगा ऑफ कोर्स ओरिजिन से भी। कौन कौन इक्विडिस्टेंट होगा ओरिजिन से? सर इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन से भी इक्विडिस्टेंट होगा। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल टू व्हाट? सर इक्वल टू मतलब वो तो निकालना पड़ेगा ना, पॉइंट निकालेंगे तब आएगा। like are you convinced Ethan? Sir, I think I understood what he's saying. So like, sir, he's saying ki the point 0 and between the radius, मतलब now the radius is going to be same only na for every Okay, point. That's what he's saying. So I think I understood what he said. सिद्धार्थ तू आर्ग्यू कर सकता है? सर मैं तो बोल ही रहा हूँ कि सेंटर होगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रहा है। और मतलब सर ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? सर ये ट्रायंगल स्केलिन होगा Right ना? angle triangle. अरे स्केलिन, मतलब ये तो मतलब राइट एंगल राइट एंगल ही ट्रायंगल होगा। है। Yes, sir. स्केलिन तो है ही, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट Yes, sir. एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये सर्कम सर्किल सर है ना, सर वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस है तो वो हाइपोटेन्यूज होता डायमीटर है। ही होगा। यस, वो डायमीटर होगा एग्जैक्टली। तो सर मैं तो करेक्ट ही बोल रहा था। हाँ, सब करेक्ट बोल रहे थे, मैं बस आर्ग्यूमेंट डिस्कस कर रहा था। इधर वे तुम्हें भी समझ में आ गया ना ईथन एंड आयुष? Yes, sir, I understood now. इधर वे सेंटर, इसका मिड पॉइंट मतलब 0 + 3/2 और 4 + 0/2, 3/2, 2 हो गया सेंटर। रेडियस ढूंढ सकते हो क्या? रेडियस कैसे? क्या बात कर रहे हो, रेडियस तो बहुत इजी है इस समय। अभी रेडियस कैसे ढूंढेंगे अभी? 5/2 सर रेडियस। हाँ, 5/2 कैसे? सर Sir, you डिस्टेंस can फार्मूला से मैंने कैलकुलेट किया और उसका sir, हाफ कर वही दिया। you can do That's that it. with 0 0 also. या फिर पाइथागोरस थ्योरम भी 3 4 होगा तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा, उसका आधा हाँ वो भी। 5/2 इधर। फिर सेंटर और रेडियस मिल गया तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। गायत्री तेरा डाउट था, आई होप यू गॉट इट। Yes sir.
Okay. Only Gayatri has asked doubts. Siddharth has said he got all. What about other students? What is the situation? तुम लोग ने attempt नहीं किया तो फिर मैं accordingly lecture उस level का कराऊंगा. तुम लोग ने solve कर लिया और सारे हो गए तो फिर we can do slightly advanced version. क्या है situation? किया कि नहीं? सर मैं कर रहा था सर, पर लाइक आपके सेकंड पिक के उसके थोड़े एंडिंग पार्ट और फिर लास्ट वाले इसमें नहीं हुआ मेरा. ओके ओके, आधा किया. हाँ. 20 ही तो क्वेश्चन है, 20 में भी आधे क्या? अरे अभी इतना क्या बिजी है यार? 7 दिन में 20 क्वेश्चंस, डेली 3 क्वेश्चंस करना है तो हार्डली देख 15-20 मिनट बैठेगा. नहीं, पर फिर व्हाट न्यू ईयर एंड ऑल दैट आल्सो वाज नो सर, सो लाइक you know, थोड़ा तो नीचे था हैपेंड. या ठीक है. साक्षी आल्सो यू शुड हैव डन. ठीक है, एरेज कर रहा हूँ ये चीज. नाउ लास्ट क्लास में 2 चीजें मेनली किए थे हमने. मैं 2 चीजें फटाफट बता दूंगा क्लियरली. बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया तो होमवर्क नहीं किया लग रहा है. नाउ इज द टाइम टू सॉल्व दिस चैप्टर. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. नेक्स्ट क्लास के बाद फिर गया तो फिर गया ही होगा, कुछ समझेगा ही नहीं उसके आगे. ओके. नाउ फर्स्ट थिंग व्हिच वी स्टडीड वाज, अगर सेंटर एंड रेडियस हमें पता है, रेडियस r है, सेंटर x1 y1 होगा, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल होता है x minus x1 का स्क्वायर प्लस y minus y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. ओके. सेकंड चीज जो हमने किया था, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल करके कुछ बताया था. जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल. इस सर्किल का सेंटर और रेडियस याद है क्या किसी को? minus g minus f सर माइनस and जी माइनस एफ और रेडियस g के लिए square जी plus स्क्वायर f प्लस square एफ minus स्क्वायर c. माइनस सी. Yes, these are the 2 fundamental things which we have discussed in the last class. तो सेंटर और रेडियस ढूंढने के लिए अभी जैसे होमवर्क क्वेश्चंस थे वैसे ही टेढ़े मेढ़े रिलेशंस देंगे. तो लेट मी गिव यू 1-2 क्वेश्चंस फॉर द स्टार्ट. उसके बाद वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट कांसेप्ट. रेड ऑन. फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर सिमिलर टू द प्रीवियस लेक्चर्स बट स्टिल. ओके, रेड ऑन. बताओ क्वेश्चन. Yes sir. Okay. Find the equation of the circle. This question is very similar to the homework sum, but still. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle. Passing through. Find the equation of the circle. Passing through. Not homework जैसा, I just change the question. इधर है. Passing through 3,4, -4,3 and 5,0. Find the equation of the circle passing through 3,4, -4,3 and 5,0. Find the equation of the circle. That is the question. इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास के एंडिंग में किया था कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, सर्किल का इक्वेशन ढूंढना है. सर क्या ढूंढना वापस बोलिए. Find the equation of circle. Oh, Find okay, the equation of the circle. Should I give you a hint right away or should I wait for a minute? Wait, 1 wait. minute. ये तो बहुत लेंदी है ना. अभी स्पीड कम है तो लेंदी बोलते हैं लोग. अभी तो क्या बोलना चाहता है, तेरी मर्जी. लाइक तुम्हारे सीनियर्स तो इसको 1 मिनट में सॉल्व कर देते हैं. ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे होगा? सर मैं बताऊं? हाँ. हाँ सर, पहले जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स में मैं x और y के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज पुट करके दोनों को इक्वेट कर दूंगा. फाइन सिद्धार्थ, आंसर बता अभी.
हाँ सर, मैंने ठीक। आंसर नहीं निकाला, मैं कैलकुलेशन पार्ट में कर हूँ ले अभी। हाँ करके बता अभी। Like he has said, let the equation of the circle be, let the equation of the circle be। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल हम लोग बस अज्यूम कर लेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए, बिना उसके सम हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस सर्किल की खासियत क्या है कि ये सर्किल इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। What does that mean? You should understand. It is passing through those 3 points. मतलब 3,4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू 4 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगा। That can be simplified to something like 6g plus 8f 6g plus 8f plus c is equals to -25। ये हो गया पहला इक्वेशन। ऐसे दो और इक्वेशंस जनरेट कर सकते हो, जनरेट करो जल्दी। सर 2g -3 नहीं आएगा? 3,4 है ना पॉइंट पहला, x की जगह 3 डाला है बस। ओके, somebody tell me the next two equations। सर -8f plus 6f plus c equal to -25। -8f की -8g। हाँ सर 8g सॉरी -8g plus 6f plus c equal to -25। cool। and last equation 10g plus c is equal to -25. okay, looks right। फिर 3 इक्वेशन है ये g f और c में। जी एफ और सी में 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है जी एफ एंड सी वाला। तो हम लोगों को बस क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इनको। सब्ट्रैक्ट करो दो दो को, लाइक फर्स्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 14g प्लस 2f इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -18g plus 6f is equals to 0. करेक्ट, सी निकल गया। फिर इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व तो कर सकते हो ना, एफ को कैंसिल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 मल्टीप्लाई करके, और whatever is faster for you। किसी का आया कोई जी का वैल्यू। कुछ नहीं आया क्या, किसी का नहीं आया इसके बाद। It says 24g is equals to 0. ठीक है 20, वापस से बता। 14g -2f equals to 0। 14g -2f क्यों। प्लस 2f है। हाँ वही तो लिखा। फिर मैं कह रहा था इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया क्या किसी ने। It comes out to be 24g is equals to 0. हाँ, why don't you divide it with 24। g equal to 0 है, that's it। ठीक है ना वेदिका। नेक्स्ट g 0 आ गया तो फिर g को पुट कर दो वापस तो f मिलेगा।
फास्ट करो यार, बहुत टाइम लग गया। F is minus 25 by 8. No, how did you get? That's right, Niyati. G को जीरो, G जीरो आया कि नहीं तेरा? Yeah, I got 0. Where did you substitute, in which equation? I found C also 0. How? No, I found my mistake. Okay, बहुत टाइम लग रहा है गाइस। G इक्वल टू 0, F इक्वल टू भी 0 आएगा। Like नियति has said, G को 0 जस्ट इन दोनों में से किसी में पुट कर दो, तो 0 + 2 F इक्वल टू 0, F इक्वल टू 0। तो G0 F0 लास्ट इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो C का वैल्यू -25 होगा। तो अभी इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो जाएगा आंसर x² + y² + 0 + 0 - 25 is equals to 0. This is the equation of the circle. G0 F0 आ गया luckily. The equation of the circle became very simple looking. That means the center of the circle happens to be 0, 0. एक और क्वेश्चन करते हैं। ऑल्सो इस सर्किल का सेंटर -G -F होगा। इस सर्किल का सेंटर है -G -F। लाइट ऑन ऑफ हो रहा है मेरा, एक्चुअली खराब है मेरे घर का लाइट, तो जस्ट बेयर विथ इट। आर यू गाइस डन राइटिंग? हो गया कि नहीं हुआ? Yes. ओके वेदिका, व्हाट अबाउट अदर्स? थैंक यू Yes, नियति। sir. ओके चलेगा। रन नेक्स्ट क्वेश्चन। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना लग रहा है मुझे, इतना फ्लुएंट नहीं हो तो विल प्रैक्टिस मोर। राइट ऑन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ, सिमिलर सा इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ द सर्किल if it passes through, find the equation of the circle if it passes through -1, 2 and 3, -2. Find the equation of the circle if it passes through -1, 2 and 3, -2, and the center lies on the line, and the center lies on the line y is equals to 2x, and the center lies on the line y equals to 2x. तुम लोग को दिख तो रहा है ना बोर्ड क्लियरली? यस सर, बोर्ड अच्छी तरह से दिख रहा है। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इफ इट पासेस थ्रू -1, 2 and 3, -2 and its center lies on y equals to 2x. 2 मिनट सोचो करना कैसे है। इक्वेशंस बनाओ, सॉल्विंग वाला पार्ट तो सेकेंडरी है, पहले इक्वेशंस बनाने की कोशिश करो। हमेशा इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढने के लिए फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, तुम लोग इमिटेट करो प्रीवियस क्वेश्चन को। 3 पॉइंट्स देने की जगह, तीसरे पॉइंट देने की जगह कुछ और इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो।
ओके, कोई बता सकता है क्या? यस सर, मेरा आ गया है, मतलब नियर ही आंसर है। ओके ओके, तो आंसर बता। एनीवन एल्स, कैन एनीबडी हेल्प मी विद द मेथड ओनली? श्रेयस, भक्ति, आरव, एनीवन और एनीबडी एल्स? ओम, मेथड ही चाहिए, सोचो जिनील। First step is the most easiest, guys. Assuming the equation of the circle. तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल को क्या अज्यूम करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमेशा यही अज्यूम करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो, ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वही करेंगे, -1, 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग इक्वेशन में, -1, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, तो -1, 2 पुट कर दिया। ओके, नाउ आई एम मोर क्यूरियस Sir, अबाउट द थर्ड इक्वेशन। बोलो। हम लोग स्लोप से भी कर सकते हैं ना? स्लोप से कैसे? सर y2 minus y1 upon x2 minus x1. वो तो इन दोनों का स्लोप निकाला। सर मैंने चैट स्लोप, बॉक्स में आंसर सेंड किया है। स्लोप निकाल के क्या, हाँ करेक्ट है सिद्धार्थ, इक्वेशन ढूंढना है। सी का वैल्यू कितना है सिद्धार्थ? सो फार सो गुड। क्या हुआ गायत्री? दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? सर स्लोप निकालने के बाद नहीं सर, नहीं होगा, क्या चलेगा? नहीं होगा चलेगा सर। ना? मतलब ऐसा सर्किल है, सर्किल 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला स्लोप निकालेंगे, तो उसको और सर्किल से ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके सर। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी थर्ड इंफॉर्मेशन को कैसा यूज करना है अदर देन सिद्धार्थ? सेंटर लाइज ऑन y इक्वल्स टू 2x, हाउ कैन आई यूज दैट? सर f जो होगा वो 2 times of g होगा। यस, दैट इज करेक्ट। कैन यू एलॉबरेट why and how? सर क्योंकि सेंटर जो होता है वो माइनस ये जो सर्किल है इसका सेंटर होता है क्या? -g, -f। इसका सेंटर होता है -g -f, और -g -f लाइज ऑन y इक्वल टू 2x, मतलब -g -f लाइज ऑन y इक्वल टू 2x। लाइक लाइज ऑन y इक्वल टू 2x का मतलब क्या है? ये है कि y -g -f x और y को सेटिस्फाई करेंगे, तो -f इक्वल टू 2 टाइम्स -g, और लाइक ही हैज सेड f इक्वल टू 2g। ये एक इक्वेशन है। तो ये हो गए 3 इक्वेशंस। इन 3 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। शुड आई सॉल्व इट नाउ, शुड आई लीव इट, और शुड आई गिव टाइम फॉर यू टू सॉल्व? कोई एक ऑप्शन बताओ, वरना आई विल डू व्हाट आई लाइक। सर मेरा इक्वेशन आ गया। हाँ, कांस्टेंट क्या आ रहा है? हाँ सर, कांस्टेंट तो 0 हो जा रहा है। नहीं नहीं, कांस्टेंट 0 नहीं आएगा। सर मेरे पॉइंट्स करेक्ट थे। सेंटर करेक्ट है। सर 2 है क्या रेडियस? रेडियस का पता नहीं यार, कांस्टेंट पूछ रहा हूँ, लाइक सी का सर वैल्यू। मैं कांस्टेंट वाले मेथड से नहीं बना रहा ना, तो मेरा कांस्टेंट मैं यूज नहीं अच्छा, कर रहा, मैं रेडियस डायरेक्ट तेरा, सेंटर निकाल रहा हूँ और रेडियस का इक्वेशन आ जाएगा। रेडियस 4 आएगा। हाँ सर, वो है मेरा। हाँ, रेडियस 4 है तो करेक्ट है। कांस्टेंट का टर्म कोई पूछे तो बस तू स्क्वायर कर दे, तेरा इक्वेशन को एक्सपेंड करेगा तो आ जाएगा। x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर ना, जस्ट यस सर। एक्सपेंड इट एंड देन यू विल गेट। सर डन। -11 आना चाहिए। यस सर। इधर है। बाकी गाइस, बाकी लोग ने कुछ रिस्पांस नहीं दिया, तो आई एम जस्ट टेलिंग दैट इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। यू कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस टू गिव एन अनदर इक्वेशन एंड f एंड g एंड f। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 10 -8 होगा, -8g प्लस 8f इज इक्वल्स टू 0।
फिर f का वैल्यू 2g है, वो भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो g एंड f का वैल्यू मिल जाएगा, g एंड f का वैल्यू मिल जाएगा, g का वैल्यू 1 और f का वैल्यू 2 आएगा, g एंड f के बाद c का वैल्यू भी मिल जाएगा -11, वो कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो. आफ्टर g f and c put it in the first equation to get the equation of the circle. That is the way to solve this one. Okay, I will give you another question. हर बार सर्किल के इक्वेशन ढूंढने सर के बस लिए let us write this down sir. Oh, अच्छा, okay. I thought nobody was caring much about their questions, so I just moved on very fastly. I mean I don't know about them but ठीक है. Okay. तुम लोग सारे क्लासेस में इतने कम रिस्पॉन्सिव होते हो क्या? सारे मोस्टली क्लासेस में से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, मतलब सर लिखते हैं, हम कभी डाउट्स पूछते हैं बीच में और You have to interact more यार. तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? याद रहे बिना बिना डिस्कशन के कैसे याद रहेगा कॉन्सेप्ट? लाइक बिना डिस्कशन के फॉर्मूला लिख लोगे तो थोड़े दिन के बाद भूल जाते हो. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही नहीं, इनफैक्ट आधा फिजिक्स और मैथ्स तो क्वेश्चन समझने में ही है सॉल्यूशन. वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन योर ओन सिंपल वर्ड्स, सॉल्यूशन बिकम्स इजियर. वेल, हो गया तो बताओ. जस्ट 1 मिनट सर, 1 मिनट. श्योर श्योर. ओके सर, डन. ओके, एक सेकेंड. ओके, सॉरी मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा था. डन एवरीबॉडी? तो find the equation of the circle. Next question, find the equation of the circle. Find the equation of the circle which is concentric with. Find the equation of the circle which is concentric with. Do you understand that word concentric? Yes, sir. किसी को नहीं पता है तो पूछो. Find the equation of the circle which is concentric with 3x square plus 3y square minus 5x minus 6y minus 14 equals to 0, and whose perimeter is 7 pi by 3, and whose perimeter is 7 pi by 3. Excuse me. Find the equation of the circle concentric with this and whose perimeter is 7 pi by 3. ओके, कोई बता सकता है क्या करना चाहिए? सर सेंटर रेडियस. सेंटर और रेडियस. अगर Yes, sir. सेंटर और रेडियस मिल जाएगा तो सर्किल का इक्वेशन जरूर मिल जाएगा. Yes, sir. एवरीबॉडी इज एग्रीइंग. यस. ओके, अदर देन सिद्धार्थ कोई बता सकता है क्या सेंटर कहाँ से मिलेगा, रेडियस कहाँ से मिलेगा? जस्ट सेंटर कोई भी बता सकता है क्या अदर देन सिद्धार्थ? सर मैं तो बताऊं? इसी इक्वेशन से सेंटर मिल जाएगा ना. एक सेकंड, इथन के अलावा भी और कोई बता सकता है? सॉरी
नो प्रॉब्लम। और कोई एनीबॉडी एल्स हु कैन टेल? सर ऊपर इक्वेशन है उसमें से निकाल लेंगे। इक्वेशन में से सेंटर निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे इक्वेशन से सेंटर? सर पहले तो पूरे को -g, और माइनस जी कॉमा माइनस एफ इज द करेक्ट आंसर। ओके ना, हाउ इस क्वेश्चन में माइनस जी माइनस एफ कितना होगा? एक सेकंड, सिद्धार्थ बताएगा माइनस जी माइनस एफ कितना होगा? हाँ सर, मैंने -g - 5/2 और 3 है। 5/2 और 3, इज दैट करेक्ट? yes sir. नो क्रिश, No, we have to divide the entire equation by 3 wholes. दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3x माइनस 2y माइनस 14/3 इज इक्वल टू 0। ये हुआ सर्किल का इक्वेशन। इसका माइनस जी माइनस एफ, तो 2gx इज माइनस सर 5/6 and 1/2। या 5/6 and not 1/2, just 1. 5/6 and 1. I hope everybody understood. Like Vedika has said, that is accurately correct. 5/6 and 1. Krish was almost right. Yeah. Okay, radius ढूंढने के लिए information क्या दिया है? Perimeter, Perimeter क्या होता है? 2 pi r. Fine. तो क्या होगा फिर? 7/6। रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल गया 7/6। सेंटर रेडियस के फिर आंसर क्या कैसे आएगा? सर बस इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज। Yes, the equation is x minus 5/6 का स्क्वायर प्लस y minus 1 का स्क्वायर is equals to 7/6 the whole square. इसको स्क्वायर करके एक्सपेंड। रिपीट करो कौन सा पार्ट रिपीट करूं? क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट करूं? तो इतनी देर क्या कर रही थी? फाइंड द सर वो इक्वेशन। लिखना रहेगा Okay, find the equation of the circle concentric with this whose perimeter is 7π/3. इसके आगे एक ही लाइन है, find the equation of the circle. ठीक है? Sir, just one doubt, sir. Sure. Sir, the equations of these both concentric circles, they will be the same only. I'm asking. Yeah. क्यों तू कह रहा है कि इसका इक्वेशन और बड़े सर्किल का इक्वेशन सबका इक्वेशन सेम ही रहेगा? नहीं, क्योंकि हमने अभी I don't know which circle we took, but we took the other circle का center and center is same. The radius. Yeah. सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है ना, तो इक्वेशन भी डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा। राइट साइड देखना, 7/6 के स्क्वायर की जगह 2/6 का स्क्वायर, 3/6 का स्क्वायर होगा, तो इक्वेशन बदलते रहेगा। इनफैक्ट इथन ये बोल सकता हूं कि ये कांस्टेंट टर्म डिफरेंट रहेगा हर सर्किल का, बाकी सब सेम रहेगा। ओके ओके, ठीक है? अच्छा, ओनली द कांस्टेंट only changes ना, because only radius is changing. Concentric circles. Okay, sir, got it. Yes. Got it, sir. Yeah, thank you. Okay. Are others also done? साक्षी हो गया कि नहीं? डन? हाँ बोला कि ना बोला? ठीक है सर, बस एक मिनट। ओके ओके देन। और एक क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट यार, हर बार सेंटर और रेडियस ढूंढने के लिए ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड। इट इज योर जॉब टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। सर आपका स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो रहा है। हाँ, ब्लर हो रहा है। तो वाईफाई कनेक्शन अप डाउन हो रहा होगा। ओके, आई डोंट नो नाउ इफ इट्स क्लियर और नॉट। नहीं सर, इट्स इवन ब्लरी फ्रॉम द राइट साइड उल्टा। हाँ, एक्सट्रीम राइट वाला ब्लर है क्या? और जो लास्ट में आपने आंसर लिखा है ना, वो बहुत ब्लर है। हाँ, वही ब्लर है। ओके ओके, ठीक है। The more you move left, less blurry. Sir, I have sent something in the chat box, sir. Can you please see it? हाँ, पूछना अभी क्या? सर तो मैं वो व्हाट्सएप कर दूं, बहुत लंबा क्वेश्चन है वो। पढ़ के बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ जाऊंगा। ओके सर। एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद तेरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ओके।
Right on. Next question, everyone. Once again, I'm interested in the thought process. We try it out. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle having the lines. Find the equation of the circle having the lines 2x minus 3y is equals to 5 and 3x minus 4y is equals to 7 as its diameter. Find the equation of the circle having these lines as diameter and area 49 pi. Find the equation of the circle having these lines as diameter and area 49 pi. Okay. Try करो 2 मिनट. Okay. हाँ बोलना सिद्धार्थ. और सॉल्यूशन आ गया. सॉल्यूशन आ गया तो आंसर बताने की कोशिश कर अभी. बोलना सिद्धार्थ. Yes, sir. A circle of radius 5 unit touches the coordinate axis in the first quadrant. If the circle makes one complete round along positive x-axis, Okay. find its equation in new position. ये तो easy question है. Let me just give it for everybody to solve. Okay, I'll just solve the same question in a minute. ठीक है? Okay, sir. Now, किसने बोला solution आ गया? सर मैंने. क्रिश बता सर सकता मेरा है? भी सॉल्यूशन आ गया, मतलब लॉगरिथम second. डेवलप कर लिया. या सिद्धार्थ ट्राई कर आंसर तक. क्रिश बता. सर सेंटर आ रहा है 33/6, कॉमा 2 और रेडियस 7. रेडियस करेक्ट है, सेंटर गलत है. Can anybody other Is than center Krish 1 and minus 1 That is correct, Vedika. कैसे किया? by simultaneous I did both the points. क्यों simultaneously solve किया? Because the center will, of course, it will satisfy the equation. And Yes, it will, at a point, it will always intersect. that's right. These are the two diameters. So of course, center will lie on the intersection of both the diameters. Of course, the center will lie on the intersection of both the diameters. So like she's saying, this point is basically simultaneously solve करना है. Simultaneously solve करेंगे तो 1, -1 आएगा. That is perfectly correct. फिर उसके बाद तो I think it's a piece of cake. Area is of course pi r square, radius 7 आ गया. Center और radius मिल गया तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर. इसको चाहे तो और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. Are you guys done? मतलब सॉल्यूशन भी समझ गया ना? Yes, sir, understood. Just 1 minute, sir. Yeah. So can you check my answer in the chat? Yes, that is correct. Perfect, Vedika. सार्थ किधर है? सार्थ एब्सेंट है क्या आज? सार्थ इसी बैच का है ना? पर्पल का है. अच्छा, पर्पल का है क्या? ओ, मुझे लगा इंडिगो. No, he's from Indigo only. Okay, okay. किस बेसिस पे सेपरेट किया पर्पल इंडिगो? पहले मैं पर्पल में थी तो आप इधर इसको बोलते थे इसको. अभी मैं किस बेसिस पे ऐसे सेग्रीगेशन हुआ? शायद तो ऑफलाइन लेक्चर के लिए कन्वीनियंस के लिए हुआ.
ओके ओके, मतलब ओके ओके, अभी हमारा टीपी वाटर में लेक्चर होता है तो इंडिगो एंड ब्लू हाउस का ही रहता है हमेशा साथ में, लाइक पर्पल का तो नहीं रहता। ओके अच्छा अच्छा, सारे पर्पल इंडिगो के टीपी पार्टी वालों को सबको इंडिगो में डाल दिया, ऐसा है? मोस्टली तो सर ओके ओके, हमारा पोर्शन में बहुत ऐसा डिफरेंस भी था, बट देन फिर ऐसा कवर अप कर लिया। कर लिया ना कवर अप, चलो अच्छा है। चलो moving on to the next question once again guys, do you guys need more time to solve these questions? तो या फिर मैं जल्दी कर रहा हूँ, या क्या है सिचुएशन? सर बराबर जा रहा है। ठीक है, do let me know if you need more time, or do let me know if you need more time, more explanation also. Okay, right on. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle which passes through. Find the equation of the circle which passes through 2, 3. Center lies on x-axis. Radius being 5 units. Find the equation of the circle which passes through 2, 3. Center being on x-axis and the radius being 5 units. So can you repeat the question? Find the equation of the circle which passes through 2, 3. Center lies on x-axis and radius being 5 units. Enough? Find the equation of the circle which passes through 2, 3. Center lies on x-axis and the radius being 5 units. सर इसमें सेंटर के x के मतलब दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना? हाँ करेक्ट। सर मेरे वो r है। क्या है दो? सर 6 and -2। हाँ दोनों करेक्ट है। ओके, कोई बता सकता है क्या स्टार्ट कैसे करना है? There are multiple ways to attempt this question. Sir, just 1 minute, please. Sure, Ethan. Yeah, thank you. किसी को कुछ बताना है, कुछ इनपुट देना है तो you're more than welcome now. सर कहना ही? सर जी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा? हाँ करेक्ट। ओके देन ओके। बोलना सिद्धार्थ। Sir, as it is given that 2, 3 passes through the circle, so it will satisfy it in तो the सर्किल को equation. पहले क्या assume किया? Let the circle, let the center be h, 0 and it passes to 2, 3 and we'll just put the values in the equation so that we can get the x coordinate, matlab x center x coordinate, and then we can just find the equation. करेक्ट। और किसी ने कुछ और किया क्या? मैंने गलत सोचा। क्वेश्चन का इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या अज्यूम किया पहले ये बता दो। What did you assume the equation of the circle as? So that x and y को replaced it with 2 and 3, which was given in the question. Oh, हाँ, that is right. X and y will be replaced with 2 and 3. And what I'm for asking those, is, okay. What I'm asking is, what is the equation of the circle which you assumed? Like, let the equation of the circle be what?
So this is general equation x square plus y हाँ. square like that you're asking. Yes. Okay. Yeah, so that only. Okay, just a minute. ये तूने assume किया, that is correct. So this is Krish का method, Ethan का method ना? Ethan बात कर रहा ना? Sorry. Yes sir, yes. हाँ. And So sir, this is हाँ. f is तो 0. पहले 2,3 सब्स्टिट्यूट कर दिया तूने, करेक्ट है. 4 + 9 + 4g + 6f + c is equal to 0. फिर सेंटर Yes, लाइज sir, ऑन but- x एक्सिस, तो Yeah, -g so- -f लाइज ऑन x एक्सिस, मतलब क्या मिलेगा हाँ, इसके? Sir, f will be 0 sir. मतलब करेक्ट. x f axis will be मतलब. 0. f will be 0, that is correct. क्योंकि सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा. ये एक इक्वेशन, और तीसरा इक्वेशन को कैसे यूज किया? So like sir, हाँ sir, then g square plus f square minus c, that उससे That is correct. अगर ऊपर वाली इक्वेशन से हम इक्वेटिंग राइट नाउ. Yes, f तो 0 है, g square minus c is equal to 25. ये तीन इक्वेशंस को सॉल्व किया, perfectly correct. Okay, what Siddharth has done is, rather than assuming this general equation, he has assumed the equation as x minus x1 का square plus y minus y1 का square is equals to r square. ये इसीलिए assume किया क्योंकि इस क्वेश्चन में r मिल चुका है ना, तो according to him r मिल गया, 5 मिल गया एक तो, और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक चीज मिल गया, x minus x1 का स्क्वायर प्लस y y1 we know. y1 also we know, y square. तो ये हो गया सर्किल का इक्वेशन. तो फॉर हिम देयर इज ओनली वन वेरिएबल x1 ढूंढने के लिए वो फिर उसने 2,3 सब्स्टिट्यूट किया. सेम ही आंसर आएगा, बट आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड बोथ द मेथड्स. सर मैंने अलग से किया थोड़ा. बताओ. सर मैंने जो पॉइंट मिला ना ये 2,3 उसका और सेंटर का मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, तो मतलब 5 आना चाहिए. करेक्ट. सेंटर को तूने a,0 अज्यूम किया, और 2,3 और a,0 के बीच का डिस्टेंस 5 होना चाहिए, तो उससे a का वैल्यू मिल जाएगा 6 या -2. फिर सेंटर रेडियस मिलने के बाद वापस से यही इक्वेशन. यस करेक्ट. और किसी को कुछ पूछना है? Anybody, anything, any doubt you have? सर सिद्धार्थ ने जो मेथड किया उसमें x1 की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना है ना. x की जगह 2 3 से पास करेगा सर्किल, तो x की जगह 2, तो 2 - 3 द होल स्क्वायर. अगर 2 को 3 पुट करेगा तो 2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. तो x1 का वैल्यू मिलेंगे दो पॉसिबिलिटीज, 6 या -2 है शायद, फिर वो पुट कर देगा वापस. ओके सर. ओके. और किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे. किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? सर नोट करना बाकी है. और नोट करना बाकी है. डू लेट मी नो व्हेन इट्स डन. हाँ सर हो गया. Okay. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle whose radius is 5 units. Find the equation of the circle whose radius is 5 units and which is touching both x-axis and y-axis. And which is touching both x-axis and y-axis in the first quadrant. Which is touching both x-axis and y-axis in the first quadrant. Sir, could you repeat? Sir, खुल गया. क्या खुल गया? Sir, could you Could please you repeat? repeat? अच्छा. Find the equation of the circle
find the equation of the circle touching. Find the equation of the circle touching both x-axis and y-axis in the first quadrant. In the first quadrant, whose radius is 5 units. Whose radius is 5 units. Find the equation of the circle touching both the x-axis and y-axis whose radius is 5 units. सर मैंने भेजा है कुछ. करेक्ट है. Okay. Can others visualize the diagram? Equation of the circle ढूंढना है और सर्किल की खासियत समझो guys. What is the circle doing? The circle is touching both the x-axis and y-axis. The circle is touching both the. अरे सिद्धार्थ गलत है यार. I just realized. Circle is touching both the x-axis and y-axis. ऐसे एक ही सर्किल रहेगा वो समझ आ रहा है क्या तुम लोगों को? It is touching both the x-axis and y-axis. The circle is touching both the x-axis and y-axis in the first quadrant. किसी को डायग्राम में डाउट है क्या? सर तब भी एक एल्गोरिदम डेवलप हो रहा है. हाँ हाँ बताओ ना. हाँ सर, सेंटर एच की अगर कंसीडर कर लेते हैं तो सर जहाँ पे फर्स्ट पे टच कर रहा है वहां पे 0,5 ले लेंगे y पे, और जहाँ पे x पे वहां पे 5,0 ले लेंगे और फिर डिस्टेंस फार्मूला से दोनों को इक्वेट कर देंगे. Okay, I heard you. Can anybody else tell? कोई भी और बता सकता है क्या? अच्छा, इस सर्किल का रेडियस 5 है गाइस. इस सर्किल का रेडियस 5 है. तो तुम लोग बता सकते हो क्या, अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो ये हाइट कितना होगा? 5 ऑफ कोर्स. अगर सेंटर से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो 5. वो भी 5 ही रहेगा. क्यों? Radius. रेडियस है. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डोंट यू थिंक 5,5 है? Yes. ऑफ कोर्स. Oh, yes, sir. Yeah. सेंटर है 5,5, रेडियस है 5. सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर? x minus 5 the whole square plus y minus 5 the whole square is equals to 5 square. That's it. Easy. I hope everybody got it. समझ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Sir, just 1 minute. हाँ हाँ, डाउट है क्या मेथड में किसी को? फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो चलेगा गाइस, सेकंड टाइम से हो जाना चाहिए. ठीक है, चीजें नोटिस करो. सर्किल अच्छा है, सिमेट्रिक डायग्राम. Okay, sir. Done. Done. Okay.
Now, सबको again everybody. Okay. Now, Siddharth ने एक क्वेश्चन पूछा था. That question I'll give for everybody to think. This circle in the previous question. This circle in the previous question. This circle in the previous question is rotated. Rotated ही था ना? Yes, sir. Is rotated to the right by one rotation. I guess that is similar is the question. Sir, rotated to the right. RAGHT. Okay. The circle is rotated to the right through one rotation. Through one rotation. Find the equation of the new circle. Find the equation of the new circle. Find the equation of the new circle. पिछले सम का सर्किल ऐसा था. इस सर्किल को क्या कर रहे हैं समझो. सर्किल को रोटेट किया. रोटेट किया तो राइट साइड कहीं तो जाएगा. एक फुल रोटेशन. तो ये सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Understood. सर एल्गोरिथम डेवलप हो गया. ओके. तो आंसर भी जल्दी आ जाना चाहिए. नियति तूने इसका आंसर भेजा क्या? जस्ट सॉ. इसके लिए बोला क्या? डन. ओके. बता सकता है कि कोई भी कैसे करना चाहिए? सर पेरीमीटर निकालेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट में पेरीमीटर निकालेंगे. पेरीमीटर क्यों? कितना टाइम लगेगा निकालने के लिए? पेरीमीटर क्या होगा सर्किल का? 2 पाई आर. 2 पाई आर. पिछले सम का आर कितना है? 5. तो पेरीमीटर आ गया 10 पाई. ठीक है. पेरीमीटर मिल गया. पेरीमीटर का क्या क्या यूज है? सिद्धार्थ सर ये मेथड के अलावा भी कोई मेथड है क्या? ये सर ये वाला हो चुका था, मतलब मैंने किया था. मेथड तो क्या ही है, इतना बेसिक है कि इसमें मेथड्स क्या है. बट तो ये 10 पे हो गया. तो ओरिजिनल सर्किल का सेंटर क्या था? 5,5. तो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या? 5 + 10 5, यस. और रेडियस भी 5 ही रहेगा. तो सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x - 5 + 10 पाई the whole square plus y - 5 the whole square is equals to 5 square. Is everybody done understanding the method? Yes, sir. Understood. I just made a mistake. So 1 minute, sir. Okay. This could have been done fast also, guys. So do you have any offline lecture at Andheri? I should have, because इस हफ्ते का टाइम टेबल पूरा नहीं आया ना. तुम्हें आ गया क्या पूरा टाइम टेबल?
No. Mr. Wednesday No. का है. हाँ सेम विथ मी टिल वेंसडे का है और टिल वेंसडे आई एम नॉट एट अंधेरी बट अंधेरी मतलब डेफिनेटली रहेगा एक बिकॉज वहाँ के सीनियर्स को लेक्चर रहता है मेरा. So for ours, for the 11th standard. क्या क्या? For the 11th standard. अच्छा you mean to say doubt lecture or you mean to say proper lecture? Proper lecture. Oh, that I'm not sure this it will be this week or not. और किसी का होता है क्या वैसे लेक्चर? Yeah, we have at Andheri. Like whose lecture with sirs? We have CRSL. And we have sometimes we have Saurabh sir, Okay. Hemant sir also. मेरा एक बार हुआ था शायद. Vedika, you were there ना in that lecture? Yeah, only once or twice. Yeah, I think once, twice it happened. Yeah, I remember seeing Gayatri twice. इधर है डन ये वाला क्वेश्चन. ओके थोड़ा टफ इसका करेंगे. आंसर बहुत weird आ रहा है. हाँ बहुत वियर्ड ही आएगा. 10 by 10 by तो है ही. कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर है. इधर है नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट. वन लास्ट क्वेश्चन यार इस टाइप का फिर उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग. वन लास्ट क्वेश्चन सर्किल के इक्वेशंस ढूंढने के लिए वेराइटी ऑफ अरे एक और क्वेश्चन करो. लास्ट 2 क्वेश्चंस मान लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle which cuts off an intercept. Which cuts off an intercept of 6 units from x-axis. Cuts off an intercept of 6 units from x-axis and touches y-axis at 0,4 and touches y-axis at 0,4. And touches y-axis at 0,4. हाँ बस इतना ही है क्वेश्चन. I hope the data is right. Find the equation of the circle which cuts off an intercept of 6 units from positive x-axis and touches y-axis at 0,4. डायग्राम बनाने की कोशिश करो पहले. सर अगर cuts off an intercept बोले तो मतलब it goes through the axis state. नहीं it's like the circle scoops. जब सर्किल जो एक्स एक्सिस से इतना डिस्टेंस स्कूप करेगा. लाइक आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? So but then if it goes through then there will be 2 points on the x-axis. No. Yeah, it will. Yes. The circle is passing through 2 points on x-axis. The distance between those 2 points is only. Oh, अच्छा. Oh, okay. Got it. Okay, sir. Thank you. किसी ने डायग्राम बनाया क्या? सर्किल टच करेगा 0,4 पे और it cuts off an intercept of 6 units on x-axis. I hope everybody understood.
ओके ओके क्या प्लान है? कुछ भी किया क्या किसी ने? एनी अप्रोच और डू यू नीड सम मोर टाइम टू डिस्कस? और सर फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है उसे a,0 ले लेंगे एंड सेकंड को 6 माइनस a एंड सर 0,4 एंड a,0 से सर वी विल फाइंड आउट a, then rest of the part can be we'll easily find find out what we'll find out a. sir the value of a. a का वैल्यू कैसे मिलेगा? Sir, once we'll put the value of a,0 in the equation and secondly 0,4 बट and the इक्वेशन भी नहीं equation will पता be ना, made at a. इक्वेशन भी नहीं पता ना. Sir, we are taking general equation of a circle. हाँ तो As the point 0,4 and a,0 is passing through it, no? So their radius will be equal, so we can just equate it and find the value of you're it. saying. एक सेकंड सुनना. x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 सर्कल का इक्वेशन अज्यूम किया. इसमें कितने वेरिएबल्स हैं अननोन्स? g, f और c, 3. अग्रीड? Yes, sir. 3 अननोन्स है तो 3 इक्वेशंस चाहिए. तो फर्स्ट इक्वेशन अभी तूने एक और वेरिएबल अज्यूम किया a,0 और 6 माइनस a,0, तो 4 वेरिएबल्स हो गए तेरे लिए g, f, c और a. तो तुझे 4 इक्वेशंस चाहिए होंगे. एक इक्वेशन 0,4 सब्स्टिट्यूट करेगा, दूसरा इक्वेशन a0, तीसरा इक्वेशन 6 माइनस a0. तो 3 इक्वेशंस जनरेट हुए ना. समझे क्या मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Okay. Can anybody draw the diagram much more better? ये जो डायग्राम है सेंटर किधर रहेगा सोचो और सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो क्या? सेंटर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ज्वाइन कर सकते हो क्या? कैन यू नोटिस द डायग्राम मच मोर क्लियरली? सेंटर है, सेंटर को ज्वाइन करो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को. ओके किसी ने नहीं बनाया क्या? सेंटर को ज्वाइन करके कुछ रियलाइज किया क्या? एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्री से ही हो जाएगा. आदत डलवा रहा हूँ बस डायग्राम बनाने की. ओके सेंटर है यहाँ पे. सेंटर और 0,4 को ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा क्या? हाँ सर, it will be parallel to x मैंने axis. बनाया ही परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से पैरेलल रहेगा. ओके तो ये सेंटर है. इसका हाइट बता सकते हो क्या क्या होगा? 4. हाइट 4 रहेगा. दैट इज So that will परफेक्टली be 4, yeah. हाइट विल बी 4 ना. तो हाइट विल बी 4 तो सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में से कौन सा वैल्यू 4 हो गया? Y. Sir, y coordinate. वाई कोऑर्डिनेट 4 हो गया. बिंगो. एक स्टेप में. किसी को डाउट है क्या इसमें? No sir, मैंने भी वही किया था, बस उसके आगे कंफ्यूज है. अच्छा और देखो ये कॉर्ड का लेंथ कितना है? बेस के कॉर्ड का लेंथ 6. तो उसका आधा 3. हाँ. ये कितना होगा बता सकते हो कि डॉटेड लाइन? 5. 5 कैसे?
पाइथागोरस तो डॉट 5 हो गया। ओके 5 तो 5 क्या होना चाहिए? 5 क्या होना चाहिए? रेडियस ऑफ द सर्किल होना चाहिए। और ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा सर्किल का? 5 वो भी 5 होगा। क्यों? रेडियस वो भी रेडियस के ही बराबर है, वो भी रेडियस के ही बराबर है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस का वैल्यू 5 आ गया। तो अब इस सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर? x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square is equals to r का square. That is it. This is the answer. ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये यूज हो गया कि कॉर्ड बनता है, कॉर्ड का मिड पॉइंट मतलब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉप करेंगे तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। इधर है। डू लेट मी नो वंस यू आर डन कॉपिंग दिस। जो भी सॉल्यूशन समझ में आ गया ना? एग्जाम में डायग्राम बनाने ना बनाने से ये फर्क आ जाता है, इक्वेशंस कम बनती है डायग्राम बनाने की वजह से। चलेगा। और एक टफ क्वेश्चन करना है क्या इसी टाइप का, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करे? सर करते हैं टफ। ओके डन सर। ओके राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। So 1 second. Sir, 1 minute, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्या? सर हो क्या लिख के? ओके नाउ Yes, sir. I'm also done. next question is more of straight lines. I'm just going to tell you how straight lines is going to get involved in the chapter of circles. Straight lines के सारे concept expected है इस chapter में आएंगे, तो I'll just keep revising every time जब भी आएगा. Like in this sum, find the equation of the circle. Find the equation of the circle which has center 4,3, which has center 4,3 and touching the line and touching the line 5x minus 12y minus 10 equals to 0. Find the equation of the circle whose center is 4,3 and touching the line 5x minus 12y minus 10 equals to 0. डायग्राम बनाया क्या तुम लोगों ने? सर इसे x0 से करके y का कोऑर्डिनेट और y0 करके x का कोऑर्डिनेट करके निकाला जा सकता है क्या वैसे? ओके कोई और बता सकता है क्या? Anybody else confirm क्या करना चाहिए? या कोई भी थॉट डायग्राम बनाया क्या अंदाजे से? इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है गाइस?
Sir, center and equation. ऑलरेडी सेंटर मिल दे दिया है ना, ऑलरेडी सेंटर दे दिया है। और क्या चाहिए सर्किल के इक्वेशन ढूंढने के लिए? Radius. रेडियस चाहिए, परफेक्ट, रेडियस चाहिए। तो अभी रेडियस ढूंढने के लिए इंफॉर्मेशन कैसे दिया है? सेंटर दिया है, और क्या बोल रखा है? सर्किल क्या कर रहा है? इट इज टचिंग दिस लाइन, मतलब ये लाइन जैसे टैंजेंट है। द सर्किल इज टचिंग दिस लाइन। किसी को समझेगा ये पार्ट? तो अभी रेडियस कैसे ढूंढूं? रेडियस कैन जस्ट बी फाउंड आउट बाय ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये P ही रेडियस रहेगा। समझे क्या? Okay, now do you guys remember perpendicular distance from a point onto a line? Point का distance perpendicular distance का formula होता है। Perpendicular distance का formula होता है, point substitute कर दो, ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square। ऐसा straight lines में होता है formula। point और line दिया है तो perpendicular distance। इस क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रेडियस होगा। रेडियस इज मॉड्यूलस ऑफ 5 into 4 minus 12 into 3 minus 10 divided by root of 5 square plus 12 square, root of x का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट। इसको सिंपलीफाई करना है। कैन यू डू दिस? 20 minus 10 10 minus 36 26 by 13 2 आ जाएगा कुछ। तो रेडियस मिल जाएगा। रेडियस मिलने के बाद सेंटर और रेडियस पता है तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढ सकते हो। फटाफट लिख लो 1 मिनट में। ये फॉर्मूला ऐसे पढ़ा है, ऐसा याद है क्या कि याद ही नहीं है? फर्स्ट टाइम देख रहे हो ऐसे लग रहा है। सर याद है। सर वो जीरो जो मैंने बताया वैसे नहीं आएगा क्या? सर x को 0 रख के y कोऑर्डिनेट निकाल लो सर इक्वेशन ऑफ लाइन से, और सर फिर वो दोनों तो से जीरो हेल्प से y को रेडियस। उससे रेडियस कैसे मिलेगा? सर अगर वो उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो सर बस इक्वेशंस में इक्वेशन ऑफ एक सेकंड, कर किसके देंगे तो। कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो? कैन यू जस्ट सर x एंड y के। x एंड y के कोऑर्डिनेट्स मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। Sir, 5x minus 12y is equal to 10. Putting the value of y as 0, 5x is equal to 10, x will be 2, and then y will be minus 5 by 6. Yes. तो अभी वो 2 पॉइंट्स मिले, इनका क्या करूं? Sir, there will be different points. I am not understanding. What are you? Where are you going with this? Sir, 26 by 5 है क्या? क्या 26 by 13 है ना? ये रूट ऑफ ये नीचे वाला 13 आएगा। -6 by 13 रेडियस क्या? हाँ सर। 26 by 13 आएगा ना? 6 by 13। 6 कैसे आ रहा है? नहीं सर, वो मैंने एरर कर दिया मुझसे। और 20 माइनस 10 है, 26 ही आएगा। 26 बाई डिनोमिनेटर क्या है? सर 13 ही है, 13। 26 में 13 2 तो होता है। रेडियस 2 यूनिट्स आएगा। जो भी सिद्धार्थ तेरा कंफ्यूजन, आई होप इट्स क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। और बताओ, ये सम टाइम चाहिए कि और आगे करने के लिए? So how is it 26? -26 by 13 आएगा तो -2 नहीं हो जाएगा? मॉड्यूलस भी है उसके सामने। 2 हो जाएगा। हाँ, और 5 4 जा 20, 20 minus 36 कितना होगा? -16। -16 minus 10 is -26 का मॉड्यूलस +26। किसने पूछा how 26? इज दैट क्लियर? Me, Vedika. Yeah. क्या तुम लोग इतना हाईफाई हम कर रहे हैं और सडनली तुम लोग नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, 20 subtraction में- माइनस 10 है ना, तो 20 प्लस 10 कर कोई दिया। 6 बोल रहा है, कोई कुछ और ही बोल रहा है। Well, should we move on to next thing? इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना बस।
yes, हो जाएगा. क्या ढूंढना क्या है? Equation of circle. हाँ सर, सर्किल का इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं? X square plus y square वाला पड़ा एक्स है. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं, x माइनस x1 द होल स्क्वायर. जहाँ वो अरे हर बार वही सेंटर रेडियस ढूंढने का पॉइंट ही क्या है? ओके, एरेज कर रहा हूँ. डज एनीबॉडी एल्स, इज एनीबॉडी एल्स स्टिल सॉल्विंग? Yes, sir. Me, I'm just noting it down. 1 minute, sir. ओके. Okay, sir. Done. Okay. Next one. Diametric form. Diametric form of a circle. Diametric form of a circle. Now, diametric form is actually simple form. तो हम लोग एक्चुअली एक फॉर्म है जो इसकी आदत डालनी है, वो बार बार दिखता रहेगा सिमिलर सा फॉर्म. दैट इज इट. बिना इस फॉर्म के भी क्वेश्चन कर सकते हो. फर्स्ट चीज तुम लोग को गिवन क्या रहेगा, इस सर्किल के डायमेट्रिक एंड्स गिवन रहेंगे. मतलब सर्किल का डायमेट्रिक एंड्स x1 y1 और x2 y2 गिवन रहेंगे. अगर तुम लोगों को x1 y1 x2 y2 गिवन है तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल कैसे ढूंढे? कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल अगर डायमेट्रिक एंड्स दिए गिवन है तो? यस सर. कैसे? सर पहले We तो हम can लोग find- वो we can सर find पहले what? डिस्टेंस फॉर्मूला से r निकाल लेंगे, फिर दोनों को yes, दोनों के डिस्टेंस से डायमीटर का लेंथ मिल जाएगा, उससे रेडियस का लेंथ मिल जाएगा. हाँ सर, वही बोल रहा हूँ. सेंटर हाँ, आधा. सेंटर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो सेंटर सेंटर कैसे मिलेगा? सर x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 और y1 plus y2 मिड पॉइंट. और दैट्स इट. तो मिड सेंटर और वगैरह मिल जाएगा. सो इट हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड इट कैन बी रिटन इन दिस फैशन एंड दिस इज एडवाइजेबल टू रिमेंबर. एक है x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2. This is the equation of the circle whose diametric ends are x1 y1 and x2 y2. This is the fastest way to find out also. इसको याद रखना, write it down. Diametric form of a circle, अगर diametric ends दे रखे हैं, then the equation of the circle is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2. Notice that this is like a quadratic and quadratic. एक quadratic के factors जैसा है, x के factors और y के factors जैसा है. हो गया लिख के? एक सेकंड सर. श्योर. किसी ने एसएलओ नहीं किया नहीं लास्ट टाइम, तो इस बार कर लो. और हम लोग नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट नॉर्मल करके वो भी करेंगे सर्कल्स का. नेक्स्ट क्लास में लाइन और सर्किल, स्ट्रेट लाइन्स और सर्कल्स मिक्स हो जाएगा. अभी हम लोग प्योरली सर्कल्स कर रहे हैं फिलहाल. उसके स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स मिक्स हो जाएगा. मतलब स्ट्रेट लाइन और सर्किल एक साथ बनाएंगे तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर सकता है? ओके, चलेगा. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल. Find the equation of the circle whose diametric ends are. Find the equation of the circle whose diametric ends. Find the equation of the circle whose diametric ends are 2,3 and 6,0. Find the equation of the circle whose diametric ends are 2,3 and 6,0.
Find the equation of the circle whose diametric ends are 2, 3 and 6, 0. One step answer है. Are you guys done? Sir, chat box. Can you? Oh yes, thank you. That's right. X square plus y square minus 8x आएगा और minus 3y भी correct है. बाकी plus 12 perfect है दोनों. बाकी लोगों का बहुत ज्यादा टाइम लग गया. क्या सॉल्व हो गया और वेट कर रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? वेल छोड़ो, एक और क्वेश्चन देता हूँ. वो क्वेश्चन ऐसे बस मतलब पूरा डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग सोचना, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है. अभी एक सर्किल है और एक पॉइंट है. एक पॉइंट अगर बाहर है तो कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं सर्किल पे? सर, 2. दो टेंजेंट्स. ठीक है. अभी मान लेते हैं P एक पॉइंट है, PA एक टेंजेंट है, PB एक टेंजेंट है. ठीक है. अभी P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं फॉर एग्जांपल 2, 3 और सर्किल का इक्वेशन दे रखा है. सर्किल का इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ये सर्किल का इक्वेशन दे रखा है. अच्छा, नाउ क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल of triangle PAB. Find equation of circumcircle of triangle PAB. Is the question clear? Sir, could you please remind what is circumcircle? Oh, circumcircle is a circle which is passing through the vertices P, A and B. I'm interested in this equation of the circle which is passing through PAB. Oh, okay, got it, sir. किसी को क्वेश्चन में डाउट है क्या? लास्ट टाइम मैंने एसएलओनी का होमवर्क का फोटो डाला था ना? हाँ सर, यही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले. हाँ, मतलब फोटो 20 तक ही डाला था कि और डाला ही नहीं फोटो में, क्या है? 21 was the last. अच्छा अच्छा. एसएलओनी ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है स्टार्टिंग में, बट यार बेसिक्स क्लियर होंगे.
Okay. Do you want a hint? No, sir. No, sir. The time. Okay. Okay. Actually, ज़्यादा calculative question नहीं है, for your information. Okay. Hint भी नहीं दूंगे, ठीक है? Okay. I'll just come in 2 minutes. तुम लोग करना. Sorry guys. Yes. कोई thought process? Anybody? अच्छा, मुझे एक ये बताओ, मैंने डायग्राम ना, हो सकता है क्या? क्या क्या? Foot of perpendicular से कुछ. अच्छा, जरूरत नहीं है एक्चुअली. ये जो सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर क्या है? -4 -5. -4 -4 -5. ठीक है, सर्किल का सेंटर पता है -4 -5, और ये भी पता है 2,3. और माइनस कहाँ दिए? -4 -5 कहाँ दिया है, पूछ रहा है क्या? हाँ सर. अरे सर्किल का इक्वेशन दिया है तो सेंटर ढूंढ नहीं सकता क्या ड्यूड? So, -G -F. हाँ बोलना. can you check the answer once? Okay. Looks right, yeah. I myself didn't solve it, but it looks right. Can you tell me what did you do? I found the center. How? Now, we found the center by that only. अच्छा, this -G -F. क्रिश तेरा क्लियर हो गया ना, सेंटर -G -F, dude. हाँ. Now
आगे बोल वेदिका. When we join the circle PAB wala, it passes through the center. That is only the major catch. Now, And the can you एक second? Just can you justify it for others? The radius from the before circle ये is radius also yeah. ये भी रेडियस रहेगा. आई एग्री. सेंटर को सी बुला लेता हूँ. ओके, तो फिर इसके आगे क्या? So now PC is the diameter of the bigger circle, so we get the equation. Okay, is that correct? She has said some things which are all correct. Can anybody justify what she is saying? वो कह रही है कि PC जो है इस सर्किल का डायमीटर हो जाएगा. ऐसा है क्या? It's because it forms a 90 ऊपर वहाँ पे PAC. Yes, because ये tangent है तो that means ये 90 है और ये भी 90 है. 90 से क्या मतलब? 90 और सर्किल में कोई रिलेशन है क्या? स्कूल में किया था. सर ये एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल है ना, तो वो डायमीटर हो जाएगा. एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री से, तो PC या 90 बना रहा है तो PC डायमीटर हो गया. अभी P और C डायमीट्रिक एंड से, P और C डायमीट्रिक एंड से, डायमीट्रिक एंड्स पता लग गए तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल. तो व्हाट शी हैज डन इज द फास्टेस्ट. सेंटर की भी जरूरत, व्हाट शी हैज डन इज x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. This is the answer. समझा क्या? Did everybody understand what she did? Okay, I'll take that as a yes. तुम्हारा सर्किल्स मॉड्यूल 2 में है कि मॉड्यूल 3 में है? सर आई थिंक मॉड्यूल 3 में सर. 2 में तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन और बाकी दो चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज. मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ एक्चुअली. हाँ, मॉड्यूल 3 में दिखा मुझे. ओके, तुम्हारा हो गया लिख के, तुम्हें होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा. हो गया डन लिख के? चलेगा, मॉड्यूल से देता हूं. ICE मतलब इन चैप्टर एक्सरसाइज. मॉड्यूल तो है ना सबके पास? Yes sir, we have the module. Okay. One to 7. लास्ट टाइम का टफ था कि होमवर्क इजी था? थोड़े क्वेश्चंस ना, इट इज एनकरेज टू ड्रॉ द डायग्राम एंड डू इट. सर्कल्स लाइक 20% खत्म हुआ अपना, फिर और नेक्स्ट क्लास में मेजॉरिटी खत्म होगा. HA1 is home assignment 1. There is something called home assignment 1 in this. One to 4. Oh, there are 4 home assignments. एक सेकंड. वो अच्छा किया गायत्री तूने, होमवर्क करते टाइम फिर डाउट्स हो रहे तो टेक्स्ट करना. सेम गोस विद एवरीबॉडी एल्स. लास्ट टाइम को होमवर्क किसी ने नहीं किया तो अभी कर लो. सर्कल्स सब बेसिक्स ही अभी चल रहा है, नेक्स्ट क्लास से हाई लेवल हो जाएगा. Okay guys, have a nice day. Thank you sir. Bye sir. Bye everyone.
Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye bye. Have a good day. Have a good day.